हेलो, ये है मेरा दोस्त हेमंत पटेल। तो दोस्तों, मैं इसके साथ कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आज सब लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं, वो हेमंत जी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से ट्रेडिंग में पड़े और उसमें एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। तो हम लोग इससे पूछते हैं कि क्या क्या ट्रेडिंग में होता है और उससे हम लोग को भी क्या मिलेगा। तो आप लोग, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हेमंत को, तो वो आंसर देगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो हेमंत जी, आपके लिए एक पहला सवाल है। हाँ, कि ट्रेडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है? और ट्रेडिंग करने से फ़ायदा तो बहुत है। अपने फ्यूचर में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर शुरुआत से ही आप इनकम के नज़रिए से देखोगे और ट्रेडिंग में अगर इन्वॉल्व हो जाओगे तो हो सकता है आपका जितना भी अमाउंट आपके पास जमा है वो सब ख़त्म भी हो जाए। आपका कहना ये है कि ट्रेडिंग करने से पहले उसका जो लॉस जाता है, तो लॉस को भी बैलेंस करने का सीखना चाहिए। हाँ, ऐसा मतलब ही है ना? हाँ, लॉस को बैलेंस मतलब एक स्टॉप लॉस करके भी उसमें फंक्शन आता है, उसका हमें यूज़ करना चाहिए। चलो, तो आगे दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं। दूसरा सवाल है मेरा, ट्रेडिंग में क्या हम 100% प्रॉफिट ले सकते हैं? 100%, 101% भी ले सकते हैं प्रॉफिट। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि उसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आज आप ज्वाइन किए हुए हैं कोई भी, जैसे ज़ीरोधा, बाइनेंस, वजीरेक्स, अगर आप शुरुआत से आज से अगर उसमें जुड़े हो और आज से प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन करोगे तो वो मुमकिन नहीं है। उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। कितना पहले जो है स्मॉल अमाउंट से शुरू करना चाहिए। अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है तो 200 रुपीज़ से ट्राई करो। अगर हो सके 200 का 400 हो जाए तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर लेकिन मुझे लगता नहीं कि शुरुआत से डायरेक्ट डबल या ट्रिपल कर दोगे। आप 200 अगर लगाओगे तो मैं तो बहुत बार लिक्विडेट का भी मैसेज मिला तो मैं आपको दिखा दूंगा कितनी बार लिक्विडेट हुआ। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन आपने बोला उसके हिसाब से आप यही बोलना चाहते हो कि 100% प्रॉफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें लॉस एंड प्रॉफिट दोनों रहते हैं। हाँ, नज़रिए में लॉस और प्रॉफिट दोनों रखने चाहिए, लेकिन आप अगर एक स्टेज पर पहुंच जाओगे तो आपका 100% प्रॉफिट भी मुमकिन तो है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन ले सकते हो। बहुत साल एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है। एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। हाँ, राइट? ये तुरंत तो नहीं मिलेगा। पेशेंस वाला ये हाँ, वो है। हाँ, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर तो आप तो डूब जाओगे इस बिजनेस में। See? तो आगे मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको, जो हमारे ऑडियंस लोग हैं वो लोग को भी बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है, इसलिए मैं ये सब सवाल पूछ रहा हूँ। ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है क्या? मतलब जितनी भी आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितनी भी स्ट्रेटेजीज बनाई गई है वो 100% सक्सेसफुल हुई है क्या? ऐसा मैं आपको पूछ रहा हूँ। स्ट्रेटेजीज सक्सेसफुल तो है एकदम, से मैं मना नहीं करूँगा। जैसे इंडिकेटर होते हैं तो शुरुआत के दिनों में हमें पता नहीं चलता मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, तो इंडिकेटर से थोड़ा सा अपने को आइडिया मिल सकता है। तो शुरुआत में तो ये जो भी स्ट्रेटजी है बहुत सारे कैंडल का भी पैटर्न होता है,
तो उस हिसाब से जो भी अपने पास नॉलेज है या तो फिर नॉलेज लेके फिर ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। तो शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए। तो हो सकता है थोड़ा। मैंने आपको पूछा कि 100% कोई जो स्ट्रेटेजी बनाई नहीं नहीं नहीं, 100% करती है कि नहीं, 100% लोग को भी पता चले कि क्या स्ट्रेटेजी पे डिपेंडेबल रहना चाहिए कि खुद का भी कुछ एनालिसिस का कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, वो ऑडियंस लोग भी। एनालिसिस की बात आती है तो आप कितना भी एनालिसिस करो, मार्केट आपकी नहीं सुनेगी। आपको मार्केट की सुनना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपको ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि अभी ऊपर ही आने वाली है, फिर वो जिधर जाएगी उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी 100% वर्क करेगी ये तो कभी नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन अपने को इसीलिए बोल रहा हूँ, पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा मार्केट का मूवमेंट क्या हो रहा है। पहले तो ट्रेंड कंफर्म करो, उसके बाद इसमें जो भी आपका अमाउंट है इन्वेस्ट करने की सोचो। बराबर। तो अभी आपने इतने टाइम से ट्रेडिंग के बारे में एक्सपीरियंस लिया, ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश भी की, सब कुछ किया, तो आप एज पर ट्रेडर मतलब ट्रेड करते हो, तो ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हो कि कौन सी एज में, कौन से टाइम में वो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम लेना चाहिए कि फिर ट्रेडिंग को पार्ट टाइम लेना चाहिए कि ट्रेडिंग को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के तरह देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? फुल टाइम तो मुझे तो नहीं लगता कि फुल टाइम लेना चाहिए। शुरुआत में तो आपको पहले कोई ना कोई आपका ज़रिया होना चाहिए इनकम का, ताकि आप इसमें अमाउंट लगा सको। तो आपका इनकम का स्रोत तो बढ़ाना पड़ेगा। छोटी मोटी जॉब हो चाहे 20-25 हज़ार की, तो उसमें से कुछ हिस्सा, मतलब आप अगर 30,000 ले रहे हो तो उसमें कम से कम 1-2 हज़ार तो कम से कम पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें से देखो अगर आपको 100% सक्सेस मिलती है, आप 2-3 दिन में अगर डबल या ट्रिपल कर लेते हो या फिर ज़ीरो पे लिक्विडेट हो जाते हो। बराबर बात है आपकी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये जो ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग हम लोग को पार्ट टाइम एंड सेकेंडरी दो टाइप के इनकम सोर्स रहते हैं। सेकेंडरी जो इनकम का सोर्स रहता है वो मतलब प्राइमरी जो हमारा बेसिक इनकम रहती है कहीं से भी रेगुलर आती है, हाँ, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, ये सेकेंडरी इनकम सोर्स बोला जाता है। हाँ, ये सेकेंडरी। हम लोग सेकेंडरी मतलब कि उस पर डिपेंडेबल इतने नहीं रह सकते हैं शुरुआती दिन। हाँ, ये तो सच है, राइट है ना? क्योंकि कोई ऐसा ट्रेडर नहीं मिलेगा आपको कि वो शुरुआत में अगर उन्होंने ज्वाइन किया और शुरुआत से उनकी सफलता मिलती गई। कितने भी बड़े ट्रेडर को उठा के देख लो, शुरुआत में तो उन्होंने लॉस किया ही होगा। बहुत सारा लॉस झेलने के बाद उनका एक्सपीरियंस कुछ इस लेवल तक आया कि अभी तो प्रॉफिट में वो गया होगा। तो अभी मेरा लास्ट सवाल है। तो लास्ट सवाल ऐसा है कि ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, तो क्या ट्रेडिंग हमें फुल टाइम ही कर लेनी चाहिए कि फिर पार्ट टाइम करें तो अच्छा रहेगा? मैं तो पहले भी यही बताया कि शुरुआत में तो आप पार्ट टाइम का ही ट्राई करो। आप एक लेवल तक पहुंच जाओगे, फिर आपको अंदर से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप फुल टाइम कर लोगे। लेकिन शुरुआत के दिनों में तो मैं नए ट्रेडर्स जो है उनको तो पहले ही बता दूंगा कि मतलब फुल टाइम करने का कोई मतलब ही नहीं है। या तो फिर आप मार्केट से भाग जाओगे या फिर इसी में ख़त्म हो जाओगे। तो मतलब आप जो अपनी आप ये बोलना चाहते हो कि आपकी अपनी जो खुद की प्रॉपर्टी है वो उसको भी खो दोगे? ऑडियंस लोगों को भी कुछ इस इंफॉर्मेटिव जो डिस्कस था हमारा, इससे कुछ भी जानने को मिला होगा। तो आप लोग को
कुछ भी जानने को मिला हो और अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग्स आई हो, तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, ये ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड आपको टिप्स और दूसरा भी कुछ नॉलेजेबल वीडियोस भी देते रहेंगे। तो आप लोग इसके चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट टाइम भी हम लोग ऐसे इंटरव्यूज़ में शामिल होंगे कभी मैं भी यहाँ पे इसके चैनल पे दिखूँगा। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ के बारे में बात करूँगा जो मैं सक्सेस हुआ हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। बहुत सारे इंडिकेटर भी है मेरे लिस्ट में। और ट्रेडिंग व्यूज़ करके जो एक वेबसाइट होती है, उनमें क्या क्या सेटिंग करना चाहिए जिससे आपको आसानी होगी स्टॉक को चूज़ करने में, तो वो सब सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन से ऐसा एप्लीकेशन है जो अपने लिए कम ब्रोकरेज में अपने को ये सब फैसिलिटीज़ देता है, वो सब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और आने वाले दिनों में बहुत सारे ये सब वीडियो आपके पास आते रहेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके ऑडियंस को देंगे।